जैसे दूसरे का शरीर हमको अपने से भिन्न दिखता है, इसी तरह जब अपना शरीर अपने से भिन्न नजर आने लगे, अपना शरीर अपने से भिन्न नजर आने लगे, तब समझना तुम्हें बोध हो गया है, आत्म तत्व का बोध हो गया है। और जैसे फटे पुराने वस्त्रों से तुम्हें अनासक्ति हो गई है, साड़ी चाहे 10,000 की हो, लेकिन अब 2-4 जगह जल गई वो या फट गई है, अब आपकी उसमें कोई आसक्ति नहीं रही। क्या समझे? कोई उसको जला दे, फेंक दे, कुछ कर रहे, ले जाओ, ये हमारे काम की नहीं रही, क्योंकि समाज में इसको पहन के जा ही नहीं सकते। तो जैसे कीमती साड़ी होते हुए भी फट जाने के बाद या जल जाने के बाद उसमें हमारी आसक्ति नहीं रही, इसी तरह शरीर रहते हुए शरीर के प्रति जब हमारी आसक्ति नहीं रह जाए, सबसे अंतिम आसक्ति शरीर की होती है। पहले आसक्ति होती है धन की, धन से ज्यादा आसक्ति होती है पत्नी और पुत्र की, क्योंकि पत्नी पुत्र की सुख सुविधा के लिए हम सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है नहीं? अपनी गाढ़ी कमाई लाखों करोड़ों रुपए हम दे सकते हैं, दे ही रहे हैं, सभी दे रहे हैं। तो धन प्यारा, धन से ज्यादा पत्नी पुत्र प्यारे, पत्नी पुत्र से शरीर ज्यादा प्यारा होता है। शरीर जब बहुत संकट आता है तो व्यक्ति अपने को बचाने की कोशिश करने लगता है, और शरीर से भी ज्यादा प्रिय प्राण होते हैं। शरीर से भी ज्यादा प्रिय, शरीर का कोई अंग कटवा दो, नहीं तो कैंसर मर जाओगे, उसी में कटवा देगा आदमी, प्राण तो बचे रहेंगे। अब प्राणों से भी ज्यादा प्रिय आत्मा, प्राणों से भी प्रिय आत्मा, सबसे अधिक प्रिय आत्मा। सा काष्ठा सा परागति, उससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता। आत्मा से ही आत्मा के नाते ही सबसे प्यार। भगवान भी अगर हमें प्यारा लगता है तो इसलिए कि वो हमारी आत्मा के अनुकूल है। हमें दुख मिले ऐसे भगवान से भी हमारा प्यार नहीं हो सकता। प्यार उसी से होगा जिससे हमको सुख मिलने वाला होता है। क्या भाई, राम कृष्ण विष्णु शिव भक्त शक्ति सब एक ही रूप है, लेकिन राम के उपासक को कृष्ण उतने प्यारे नहीं लगते, और कृष्ण के उपासक को राम उतने प्यारे नहीं लगते, और शंकर के उपासक को कृष्ण राम उतने प्यारे नहीं लगते, मां के उपासक को वो दूसरे प्यारे नहीं लगते। है तो एक ही सब, लेकिन फिर भी कट्टरवादियों में एक से प्यार है, भगवान के एक स्वरूप से प्यार है और दूसरे से नफरत होती है। और हजारों लाखों व्यक्ति हैं जिनको वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो मूल यह है कि अपनी आत्मा से जिसका स्वभाव मेल खाता है उसके प्रति हमारा प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है। मूल केंद्र है आत्मा, आत्मा से प्यारा और कोई नहीं होता है। इसलिए जब महापुरुष अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो उन्होंने क्या किया और क्या करना है, इन दोनों बातों को भूल जाते। भाई, वृत्ति जब आत्मनिष्ठ हो गई तो बाहर हमें क्या करना बाकी है या हमने क्या किया है उसका स्मरण कैसे रहेगा। कहते हैं भरतलाल जी चित्रकूट जा रहे थे तो उनके पैरों में छाले पड़ गए। छाले पड़ने के बाद भी वो नाचते कूदते भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। प्रश्न खड़ा हुआ कि जब पैरों में छाले पड़े हैं
और कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। तो क्या उनको पीड़ा नहीं हो रही थी? बोले पीड़ा का अनुभव तो तब हो जब मन साथ में हो। भारत का मन शरीर में नहीं था, कहां था? मानता जहां रघुवर बैदेही, मान जहां तहां रघुवर बैदेही, बिनु मान तन सुख दुख सिद्धि के ही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि के। जब बिना मन के हो गए, मन यहां रहा ही नहीं, तो यहां क्या हो रहा है इसका पता क्या लगेगा? मन तहां जहां रघुवर बैठे, तो शरीर की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसी तरह आत्मज्ञानी जब अपने स्वरूप में बैठ जाता है सच्चिदानंद में, तो फिर संसार में क्या कर चुके हम या क्या करना बाकी है, इस बात को वो बिल्कुल भूल जाता है। दूसरे दलील दें भी तो उसके अंदर वो बात आती नहीं, क्योंकि उसका चिंतन बदल चुका है। हाँ, मुक्तो यथा स्थिति स्वस्था। मुक्त पुरुष जो है वो हर स्थिति में स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। कर्त कर्तव्य निर्वृता। अब उसके लिए ना कुछ करने योग्य है और ना कुछ कर्तव्य शेष है, सबसे ऊपर उठ चुका है। समः सर्वत्र वै तृष्णा। तृष्णा उसकी समाप्त हो चुकी है, सर्वत्र उसकी समान दृष्टि हो चुकी है। न स्मरति, स्मृति अकृतम कृतम। अब वो क्या किया और क्या नहीं किया इस बात का स्मरण भी नहीं रखता है, वो अपने स्वरूप में ही मस्त रहता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्रुव जी के ही वंश में एक राजा अंग हुए, उनके संतान नहीं थी। एक बार जब वे यज्ञ करने लगे तो देवता उनके यज्ञ में आए नहीं। पूछने पर मालूम पड़ा संतानहीन के यज्ञ में देवता नहीं आते। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और फिर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उससे पुत्र तो हुआ लेकिन अधार्मिक हुआ। ऐसा लगता था कि जैसे पाप ही पुत्र बन के प्रकट हो गया। रात दिन गलत काम करते रहना ये उसका स्वभाव बन गया। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, प्रजाजनों को कष्ट देना, अंधे की सोटी पकड़ के कुएं में गिरा देना, शिकार खेलना, अनावश्यक लोगों को सताने लगा। महाराज अंग ने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं माना। तो वे 12 बजे रात को गृह त्याग कर चले, ये सोचते हुए कि लायक पुत्र की अपेक्षा नालायक अच्छा होता है, क्योंकि नालायक पुत्र के कारण पिता माता को वैराग्य तो होता है। व्यवहारिक दृष्टि से नालायक पुत्र अच्छा नहीं, लेकिन भजन की दृष्टि से नालायक पुत्र हो जाना यह अच्छी बात। लायक होगा तो ममता बढ़ेगी और नालायक होगा तो वैराग्य हो जाएगा। और जीवन में वैराग्य अभिष्ट है।
राग तो सब में देखा जाता है, पशु पक्षी कीट पतंग सब रागी हैं। अगर राग की महत्ता होती तो रागी सभी शांति पा गए होते या इनको ईश्वर मिल गया होता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जीवन का पुरुषार्थ राग नहीं है बल्कि वैराग है। विषयों का संग्रह करने से शांति नहीं है, विषयों का त्याग करने से शांति। त्यागात शांति। जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा शांति नहीं मिलेगी। कल विस्तार से चर्चा हुई, बड़ी सुंदर चर्चा थी कि दिन में व्यक्ति को हजारों लाखों नोट मिलें, विविध प्रकार के भोग मिलें, लेकिन जब तक सबको त्याग के व्यक्ति निद्रा में नहीं जाएगा तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। तो निद्रा का मतलब क्या है? विषयों का त्याग। विषयों का त्याग निद्रा में होता है पूर्ण रूप, और तब आत्मानंद प्रकट होता है। जब विषयानंद के बादल छट जाते हैं तब आत्मानंद का निर्मल सूर्य चांद दिखाई देता है। जब तक विषयों के बादल छाए रहेंगे तब तक आनंद रूपी चंद्र का दर्शन नहीं हो सकता। आनंद चंद्र तभी प्रकट होगा जब बादल छट जाए, और वो वैराग्य ही सबसे बढ़िया उसका साधन है। देखो, ये भौतिकवाद का युग है। आज के युग में ब्रह्मचर्य या गृह त्याग या संयम, ये पिछड़े जमाने की बातें लोग मानते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल निर्विवाद सत्य है। दुनिया का कोई व्यक्ति इसे काट नहीं सकता। राग अंत में आग बन जाता है। राग से रा निकाल दो ना तो आग है। राग, रा निकल गया तो जो व्यक्ति रागवान है उसके जीवन में चिंता की आग है। हमें आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो रागवान हो और बचपन से लेके बुढ़ापे तक आराम से चैन से जी गया हो। न पढ़ने को मिला और न सुनने को मिला। बल्कि शास्त्रों ने ये कहा कि वैराग्यवंतः खलु भाग्यवंतः। भाग्यवान कौन है? जो वैराग्यवान है। वैराग्यवंतः खलु भाग्यवंतः, वो भाग्यवान। संग्रह से शांति मिलती है। आज तक हमको ना कहीं पढ़ने को मिला और ना सुनने को मिला। संग्रह में शांति नहीं है। शांति कहां है? त्यागात शांतिरनंतरम। जब जीवन में त्याग आएगा तो शांति का चंद्रोदय उदित हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण कहते। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में यही कहते हैं, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णा वैराग्यम। वैराग्य का स्वरूप क्या है? क्या कुछ लोग सोचते हैं कि घर छोड़ दिया तो वैरागी हो गए। नहीं, विषय छूट गए तो वैरागी हो गए, ऐसा भी नहीं। शास्त्र कहते हैं कि शरीर से विषय छोड़ने के बाद भी अगर मन से विषयों का चिंतन होता रहता है तो वो वैराग्यवान नहीं है, वो तो रागी ही है। और यहां तक लिख दिया, स्वर्ग के विषयों का भी अगर तुम्हें लालच है कि यहां हम अच्छा काम करेंगे और मरकर स्वर्ग में जाके फिर ऐश करेंगे, तब भी तुम्हारी बुद्धि पूरी निर्मल नहीं हो पाएगी।
जब तुमको स्वर्ग के विषय भी तुच्छ भाषने लगेंगे, दृष्टानुश्रविक, आंखों से जो हमने विषय देखे और कानों से जो विषय हमने स्वर्ग के सुने, उन दोनों से जब मन हट जाएगा तब पूर्ण वैराग्यवान कहलाएगा। और वैराग्यवान होने के बाद फिर विषयों का चिंतन नहीं हो, उनका वर्णन नहीं हो, वो जो जीवन है वो एक विलक्षण आनंद को प्रकट करने वाला जीवन है। जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण वैराग्य को स्वीकार किया, उनके जीवन में सदा आनंद ही आनंद रहा। पर जैसा कि हमने आपसे कहा कि इस भौतिकवाद के युग में, अर्थ और काम प्रधान युग में, धर्म और मोक्ष, ज्ञान और वैराग्य की बात पुराने जमाने की बात कहलाती है। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से आप बुद्धि में बैठा लेना कि कई पुरानी बातें बड़ी कीमती होती हैं। जैसे हवा तो पुरानी है लेकिन कीमती है नहीं। सूर्य भी पुराना है, चांद भी पुराना है। ऐसा उपयोगी है कि अनुपयोगी सिद्ध हो गए? सब उपयोगी, पुराने होते हुए भी उपयोगी। इसी तरह हमारा जो भारतीय ज्ञान और विज्ञान है वो पुराना होते हुए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। और विदेशों में जब कोई भारत का योगी जाता है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने भोगों का सुख देख लिया, अब हम संयम का सुख हो, ज्ञान से मिलने वाला सुख हो, ध्यान से मिलने वाला सुख आपसे चाहते हैं। वैराग्यवान भाग्यवान, वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य निर्भय पद है। धनवान के लिए तो शास्त्रों में लिखा कि इसको हर तरफ से खतरा ही खतरा नजर आता है। राजतश, चोरतश, शत्रु, स्वजनात्, पशु पक्षिता। धनवान को राजा से भय, धनवान को चोर से भय, क्या धनवान को रेड़ से भय, धनवान को अपने पुत्रों से भी भय होता है। पुत्रादपि भीति धन भाजाओं, एक वाक्य मिलता है। धनवान अपने बेटे से भी डरता है कि ये कहीं मेरा सब छीन न ले। हर समय भय है। और जो वैराग्यवान हो गए, रोटी और लंगोटी से जिन्होंने मतलब रखा, उनको अभय पद मिल गया। वे निर्भय हो, उनको न डाके का भय है, न चोरी का भय है, न सेल टैक्स इनकम टैक्स का भय है, न अग्नि का भय है। मृत्यु के भय से भी वे निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि वे शरीर को भी अपना नहीं मानते हैं। वो कहते हैं शरीर तो किराए का है, किराए का है। ये तो पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित एक पुतला है, एक कमरा है जिसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे गेस्ट हाउस में आप जाकर के विश्राम करते हैं लेकिन उसको अपना नहीं मानते, प्रातःकाल उठ के चल पड़ते हैं। इसी तरह शास्त्र कहते हैं कि शरीर भी एक गेस्ट हाउस की तरह है। कुछ दिन विश्राम करने के लिए परमात्मा ने ये 9 दरवाजे का मकान हमें आपको प्रदान कर दिया है। ये केवल विश्राम करने के लिए है, इसमें पड़े रहना हमारा लक्ष्य नहीं है, इसमें रम जाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ध्येय है। उस पर हमें बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत है। एक गुरु शिष्य आपस में विचार कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं बेटा त्याग के बिना शांति नहीं।
और चेला कहता है गुरुजी बिना पैसे के गुजारा नहीं। गुरु अपनी बात कह रहे हैं और शिष्य अपनी बात कह रहा है। गुरुजी कहते हैं बिना त्याग के, बोलो भाई, शांति नहीं है, और शिष्य कहता है बिना पैसे के गुजार। पैसा जरूरी है। उन्होंने कहा, गुरु ने, कि बेटे भोगों के लिए पैसे की जरूरत है, गुजारे के लिए पैसे की जरूरत नहीं। भागवत में बहुत अच्छी बात लिखी है कि आपके जीवन की उपयोगी चीजें परमात्मा ने फ्री ऑफ चार्ज आपको दे रखी। जहां भोगों का प्रश्न आता है वहां संग्रह की जरूरत होती है, अन्यथा नदियां बह रही हैं, पानी आपको मिल जाएगा फ्री। जंगलों में गुफाएं बनी हैं, रहने के लिए आपको मिल जाएंगी। फल फ्रूट लगे हुए हैं, वो मिल जाएंगे। लोग चिथड़े टांग दिया करते हैं सड़कों के किनारे, प्राचीन काल में तो बहुत होता था, और संत लोग उसी की गुदड़ी बना करके गुजारा कर लेते थे। वो कहते थे सोने के लिए तकिया भगवान ने हाथ का भेज दिया है, हाथ टेढ़ा करो, तकिया बना बनाया है आपका। बोले बर्तन तो साथ रख लें, बोले अंजलि तो भगवान ने इतनी बढ़िया अंजलि बना के दी है कि आराम से पानी पी सकते हो, न चोर चुराएगा इसको, न टूटने का न फूटने का। हमारे गुरुदेव का नाम श्री करपात्री जी था ना। कर माने हाथ ही जिनके पात्र हैं वो करपात्री कहलाते नहीं। वो हाथ में लेकर खा लेते थे, हाथ से ही पानी पी लेते थे, बर्तन नहीं। माने अगर आप विचार करके देखोगे तो जीवन के उपयोग की वस्तुएं ईश्वर ने फ्री दे रखी। हाँ, जब भोगों का प्रश्न आता है तो फिर कोठी चाहिए, फिर पैसा चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर बहुत सारी चीजें। चिड़िया जब तक अकेली है उसको घोंसला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डाल पर अपने गुजारा कर ले। खाने को परमात्मा रोज बिखेर देता है, सब मिल जाए। और जब जोड़ा हुआ और पेट में अंडा आ गया तो घोंसला बनाने की जरूरत पड़े। तो जहां विकार है वही संग्रह वाली बात है। जब जीवन निर्विकार हो जाए तो फिर संग्रह की आवश्यकता नहीं। त्याग में शांति है। चेला कहता है पैसे के बिना गुजारा। गुरु चेले दोनों जा रहे थे, बीच में नदी पड़ी। अब नौका से पार होना है तो केवटने का भाई पैसे लाओ, तो चेले के जेब में थे, निकाल के दे दिए। अब फिर कहने लगा बताइए गुरुदेव, अगर पैसा ना होता तो नदी पार कैसे हो? इसीलिए हमने कहा ना कि पैसे की जरूरत है। जब पार हो गए तो गुरुजी ने कहा बेटा तुमने नदी कैसे पार की? बोले गुरुदेव पैसा हमने दिया और नदी पार हो गई। तो गुरुजी ने कहा पैसा तुमने जेब में जो रखा था वो रखे रखे पार हो गए कि जब त्याग दिया तब पार हो गए? बोलो वृंदावन। नहीं आ रही बात समझ में आपके? जेब का पैसा जेब में ही रखे रहते तो नदी पार हो जाते तो नहीं। कब पार हुए? जब कुछ हिस्सा निकाल के दिया, त्याग किया ना, तो नदी पार हो गए। तुमने थोड़ा त्याग किया तो नदी पार हो गए, हमने पूरा त्याग दिया तो भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलो वृंदावन। क्या समझे? संग्रह नहीं, त्याग। भारतीय संस्कृति भोग प्रधान नहीं है, ये तो त्याग प्रधान संस्कृति है। ये ठीक है कि आज भौतिकवादी युग में क्या भोगों की गड़गड़ाहट के सामने त्याग की
बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, लेकिन जो आनंद त्याग में है वो संग्रह में नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। आप जितना ज्यादा संग्रह करते जाएंगे उतने ज्यादा आप टेंशन में रहने के लिए मजबूर हो जाए। महाभारत का एक श्लोक है कि संसार में सबसे ज्यादा भयभीत कौन है और सबसे ज्यादा दुखी कौन है और सबसे ज्यादा दीन कौन है। यह प्रश्न है। उत्तर क्या दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने? महाधनी सदा भीतो। ये जितने बड़े बड़े धनवान होते हैं सदा भयभीत रहते, इनके हृदय में शांति नहीं रहती, क्योंकि इनकी फैक्ट्रियां बड़ी, इनकी योजनाएं लंबी और एक एक योजना में करोड़ों रुपया लगा है और जरा सा गड़बड़ा जाए तो करोड़ों का लॉस होने वाला है। इसीलिए वो हमेशा तनाव टेंशन में रहते हैं, यहां गड़बड़ी ना हो जाए, यहां गड़बड़ी ना हो जाए, ये ना बिगड़ जाए, ये ना बिगड़ जाए। गरीब का नुकसान होगा तो 100, 200, 500 का होगा और धनवानों का नुकसान होगा तो फिर करोड़ों का नुकसान होगा। महाधनी सदा भीतो, ये श्लोक। और शास्त्र के वचन गलत नहीं हो सकते। महाधनी सदा भीतो, जो जितना ज्यादा धनवान है उतनी ज्यादा भयभीत। और दुखी बहुकुटुंबवान, जिसका कुटुंब बड़ा होता है वो सदा दुखी रहेगा। कभी कोई मर रहा है, कभी कोई जन्म रहा है, कभी किसकी टांग टूट रही है, कभी किसके सिर में दर्द हो रहा, वहां जाओ उसको संभालो। महाधनी सदा भीतो दुखी बहु कुटुंबवान। और दीन कौन है? बोले आशा तृष्णा सदा दीनो। जिसके मन में ज्यादा पाने की इच्छा है वो हमेशा दीन रहता है, वो सबकी सहता है, सबकी सुनता है और रात दिन दौड़ता है। लेकिन जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके अंदर वो आनंद प्रकट होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? एक संत हरिद्वार में कई सीढ़ियों के नीचे पड़े थे कई वर्षों से। बिरला जी गए उनके पास, बड़े प्रभावित हुए और बोले महाराज आप सीढ़ियों के नीचे पड़े हैं, आप कहें तो हम आपको कई लाख रुपए का आश्रम बना देते हैं, हमारे लायक कुछ सेवा तो बताइए। उन्होंने कहा नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो सेवा बताइए हमें। उन्होंने कहा सबसे बड़ी सेवा आपकी यही है कि आप जल्दी चले जाओ यहां से। क्या समझे आप? इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हमारी, आप यहां से चले। हमें अपने जीवन से जो आनंद मिल रहा है उसका अनुभव आपको क्या हो? अरे भगवान राम ने रावण पर जब विजय प्राप्त की और अयोध्या आए तो उन्होंने एक यज्ञ किया, भागवत में लिखा है। और यज्ञ करने के बाद उन्होंने इतना दान किया महाराज, ये खजाना खाली हो गया। फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, अपने सारे आभूषण दान कर दिए और बोले सीता जी से प्रिय तुम भी अपने आभूषण दान कर दो। यज्ञ किया ना अपन, तो लिखा केवल मंगल सूत्र ही सीता जी के गले में बचा, बाकी राम ने सारे जेवर दान करा दिए और सारा राज्य भी ब्राह्मणों को दे दिया। ब्रह्मा आचार्य होता अध्वर्यु ये सब होते ना यज्ञ में, तो एक दिशा आचार्य को दे दी, एक दिशा ब्रह्मा को दे दी, उद्गाता को दे दी, एक होता को दे, सब बंद। वो तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हम कहां इतना संभाल पाएंगे, आप हमारी संपत्ति की सुरक्षा करते रहिए, ऐसा मान के जरा संभाल लीजिए, हमें भजन कर। सब दे दीजिए।
भगवान शंकर ने लंका बनवाई थी। पार्वती जी ने कहा हमको बढ़िया महल चाहिए। क्या? हमको आप भले बाघंबर पहने रहो, पर हमको तो समाज में जाना पड़ता है, हमको तो बढ़िया साड़ी चाहिए, बढ़िया जेवर चाहिए, और हमारी सहेलियां और ये देवता सब बड़े दिव्य महलों में रहते हैं, तो आप समर्थ हो, शक्तिशाली हो, क्या हमारे लिए नहीं बनवा सकते? बुलाया मैदानों को, विष्णु भाई बनाओ, सोने की लंका पहाड़ के ऊपर बनाए। ये धनवान लोग पहाड़ों पर घूमने के बड़े शौकीन होते हैं ना, बोलो सियावर। पहाड़ के ऊपर सोने की लंका, चारों तरफ समुद्र, बड़ा ठाट महाराज, बड़ी सुंदर लंका। पार्वती जी को देखा, बहुत खुश हुई। अब चलो गृह प्रवेश करना है तो कुछ पूजा पाठ तो हो जानी चाहिए कि नहीं? तो पूजा पाठ के लिए कोई बढ़िया कर्मकांडी ब्राह्मण बुलवा लिया जाए। तो पता लगा कि रावण से बढ़िया तो इस समय कोई है ही नहीं है। तो महाराज फिर रावण को बुलाया गया और फिर हवन पूजा पाठ चला, और समाप्ति पर भगवान शंकर ने कहा महाराज जो आप मांग लो सो आपको दे देते हैं। उन्होंने कहा लंका हमको दे दो, बोलो शंकर भगवान की। तो शंकर जी ने लंका दे दी। अब पार्वती जी बड़ी नाराज हुई कि देखो इतना बढ़िया इन्होंने बनवाया परिश्रम करके, ब्राह्मण को लंका ही दे दी इन्होंने। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती श्मशान में जो आनंद है उस लंका में भी नहीं मिलेगा तेरे, अपन वहीं मस्त हैं। देखो कितना बढ़िया वातावरण है अपने श्मशान का, वहां कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई दूसरी बातें नहीं करते लोग श्मशान में आने वाले। हर समय राम नाम सुनने को मिलता है, जलते मुर्दे देखो तो मन में वैराग्य रहता है, आत्मा का अनुसंधान होता है, परमात्मा का चिंतन होता है। कितना बढ़िया अपना स्थान है, उसको छोड़ के यहाँ का, इसका तो नाम ही सोना है, ये सोने थोड़े देगा तुमको। बोलो शंकर भगवान की। क्या नाम है इसका? बोलो भाई। अरे सोना, जागते रहना नहीं तो लुट जाओगे। 5-5, 10-10 चौकीदार लगे रहते हैं, तुम इस तरफ संभालो, तुम इस तरफ संभालो। हर जो श्मशान में पड़ा है, नंगा खुदा से चंगा, ये एक लोकोक्ति है। उसके पास लुटने के लिए तो कुछ है नहीं, तो चिंता का है। और पेट, बोले पेट तो जिसने बनाया है भरने की गारंटी उसकी है। ये बात आप समझ लें। हमने आपसे कहा ना कि जीने के लिए व्यवस्था उसने पूरी कर रखी है। जब तुम ऐश करना चाहते हो तब तुम्हें अपनी व्यवस्था की चिंता होती है। अगर तुम ऐश छोड़ दो तो जीवन का गुजारा तो वो तुम्हारा कर देगा। कीड़ी को कण भर और हाथी को मन भर, वो दे ही देगा, देता है। अजगर सांप एक होता, अजगर सांप, मालूम है? नाम सुना कभी? नहीं सुना। देखा भी है? नहीं देखा। बड़ा मोटा होता है, लंबा, वो जानवरों कैसे निकल जाता, वो चल नहीं पाता बेचारा, लेकिन परमात्मा उसका भी पेट भरता है, वो भी भूखा नहीं रहता। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मधुकार महासर्पौ लोकेशमिन्नो गुरु तमो, मेरे उत्तम गुरु दो हैं। कौन कौन? एक सर्प और दूसरे मधुमक्खी। सर्प कोई काम नहीं करता, चल भी नहीं सकता, लेकिन भगवान रोटी उसको भोजन दे रहा है, एक। और मधुमक्खी जब शहद संचित कर लेती है, उसको लूटने वाले कई आए। जब तक मधुमक्खी के छज्जे में शहद नहीं है, कोई नहीं छूता उसको, कोई नहीं छेड़ता उसको। लेकिन जब लबालब भर जाती है, बस फिर चारों तरफ से लोग आ जाते, और अगर देने में आनाकानी करे तो आग लगा मार देते हैं मक्खियों को। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं अगर जीवन में शांति चाहिए तो ईश्वर पर निर्भर हो जाओ।
भोग भोगने वालों को शांति आज तक नहीं मिली। भोगों ने थोड़ा सुख दिया, अशांति ज्यादा दे दी। आज हम अंधी दौड़ दौड़ रहे हैं। किसी की बढ़िया कोठी देखते हैं तो हम ऐसी बनवाएंगे, किसी की बढ़िया कार देखते हैं तो हम ऐसी खरीदेंगे, किसी का बढ़िया साड़ी सूट देखते हैं तो हम खरीदेंगे, किसी के जेवर बढ़िया देखा तो हम बनवाएंगे, किसी का स्विमिंग पूल बढ़िया देख लिया तो हम ऐसा बनवाएंगे, किसी का फाल देख लिया तो हम ऐसा बनवाएंगे। और महाराज हम ऐसा करेंगे, करते करते ये खत्म हो जाते हैं। इनको शांति कभी प्राप्त नहीं होगा। ये तुम समझ लेना। शांति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम परमात्मा की शरण में आओगे और साथ में वैराग्यवान बनोगे। वैराग्यवंतः खलु भाग्यवंतः भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम। क्या? भोग में रोगों का भय, भोगे रोग भयम, ऊंची कुर्सी मिल गई तो गिरने का भय, धन मिल जाए तो राजा से भय, और जवानी सुंदरता मिल जाए तो बुढ़ापा से भय, और विद्या मिल जाए तो पराजय का भय। क्या समझे? और बच्चे मिल जाए तो इनको कुछ हो ना जाए, ये भय। संसार के हर पदार्थ के साथ भय जुड़ा हुआ है। बोले फिर अभय कहाँ है? बोले वैराग्य मेवा भयम। जिसके जीवन में वैराग्य मिल गया उसके जीवन में सदा अभय। अभय पद वैराग्य। आज का व्यक्ति वैराग्य को समझ नहीं पा रहा है। वो भौतिकवाद के चाकचिक्य में, भौतिकवाद के आकर्षण में फंसा पड़ा है। इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा। वही जो पहले हम आपको सुना चुके कि सेमर के पेड़ में फल लगते हैं जो देखने में अनार के सदृश होते हैं। सुग्गा बैठकर बड़ा खुश होता है कि अब तो जल्दी पेट भर जाएगा, और जब चोंच मारता है तो रुई निकलती। कहाँ? सेमर के फल से रुई निकल। फिर दूसरे फल पर बैठता है, चोंच मारता है, लेकिन देखता है कि उससे भी फिर तीसरे में मार। नादान है ना वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जब पेड़ के एक में रुई निकल आई तो सब में हो। नादान है। लेकिन इंसान तो समझदार होकर भी नादान बना हुआ है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बहुत बढ़िया पद लिखा। वो कहते हैं, माधव जू मौसम मंद न को। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरी तरह दुनिया में कोई मूर्ख है ही नहीं। क्यों? तुमसे भी ज्यादा मूर्ख हैं। कौन है? बोले मछली आटे के लोभ में कांटे को गले फंसा बैठती है। पतंगा सुंदरता को गले लगाने के चक्कर में अपने पंख जला बैठता है। तुलसीदास जी कहते नहीं प्रभु, मैं उनसे भी ज्यादा मूर्ख हूं। क्यों? कि उनको तो इस बात का पता ही नहीं है कि इसके अंदर कांटा है, लोहा है, कि इस आग से लपट के हम जल जाएंगे। उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। वो तो आटा दिखता है तो आटा खाने दौड़ पड़ती है बेचारी। आटे में कांटा फंसा हुआ है। दीपक की ज्योति देख के पतंगा गले लगाने जाता, उसको पता ही नहीं कि ये जलाने वाली चीज है। लेकिन इंसान को तो सारा पता है, और पता होते फिर गलत काम कर रहा है। इसलिए माधव जी मौसम मंद न को, यद्यपि मीन पतंग हीन मति, मोहि नहीं पूजे ओ। क्यों? कि रुचिर आहार रूप वश्य उन, रुचिर आहार रूप वश्य उन, पावक लोह न जानो, लेकिन देखत विपत विषय न तजत हो, ताते अधिक अयानो। माधव जू मौसम मंद
न करो। व्यक्ति जानता हुआ अनजान बन के गलत काम कर रहा है। जब कभी सदगुरु की प्राप्ति होती है, सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। सदगुरु प्राप्त हो जाए तो संशय और भ्रम सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि ब्रह्मा और शंकर की तरह व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएगा उसका कल्याण नहीं हो सकता। गुरु बिन भवनिधि तारय की कोई, गुरु बिन भवनिधि तारय की कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। गुरु बिन होय की ज्ञान, बोलो, गुरु बिन होय की ज्ञान, और ज्ञान की होय विराग बिन, गावें वेद पुराण, सुख की लाही हरि भजन बिन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं। क्या बिना जल की नौका चल सकती है? कोटि जतन पच पच मरिय, चले कि जल बिन नाव। जैसे बिना जल के नौका नहीं चल सकती, इसी तरह महाराज बिना गुरु के ज्ञान। गुरु शब्द का अर्थ ही है, गु माने अंधकार, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार से निकाल के जो प्रकाश में खड़ा कर दे उसका नाम क्या हुआ? गुरु। गुरु अंधकार से निकालकर प्रकाश में जो खड़ा कर दे उसका नाम गु शब्दस्त्वंधकारा, रू शब्दस्तन निरोधका। अंधकार निरोधित्वात् गुरु रित्यभिधीयते। आजकल लोग दीक्षा का महत्व तो नहीं समझते ना, मंत्र वंत्र ले लिया और छुट्टी हो गई। ऐसे लोगों को ज्ञान व्यान नहीं होता, खाली मन में संतोष हो जाता है कि हमने दीक्षा ले ली। दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? गुरु ज्ञान देता है, इसलिए वो दी शब्द है। दीयते ज्ञान मत्यंतम, जो ज्ञान दे वो है दी, और जो शिष्य के सारे पापों का क्षय कर दे उसका नामक्षा। कोड वर्ड हुआ ना ये, दीक्षा। दीयते ज्ञान मत्यंतम, जो ज्ञान देता है और पापों का क्षय कर देता है उसका नाम है दीक्षा। दीक्षा। शिष्य अगर श्रद्धावान हो और गुरु शक्तिमान हो तो शिष्य अंधकार में कभी भटक नहीं सकता, लड़खड़ा नहीं सकता। बड़ा महत्व है। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुरु बनाकर ही आगे बढ़ना होता है। एक बार नारद जी पहुंचे वैकुंठ, तो नारायण जी ने लक्ष्मी से कहा कि जरा जल लेकर के छींटे मार दो जहां जहां नारद के पैर पड़े, शुद्ध हो जाए। बड़ा दुख हुआ नारद जी को, क्या मैं इतना नीच हूं कि जहां मेरे पैर पड़ गए वहां पानी से धोया जाए? नारद भगवान ने कहा, नारद जी अभी तुमने दीक्षा नहीं ली, इसलिए तुम जहां पैर रखते हो जगह अशुद्ध हो जाए। देयंते ज्ञानमत एतावत। अच्छा, फिर जाकर के वामदेव जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। नारद जी कागज में जब तक सरकारी सील न लग जाए प्रेस की तब तक नोट नहीं कहलाता और व्यापारी उसको स्वीकार नहीं करता। इसी तरह गुरु की सील लगे बिना गोविंद भी जीव को स्वीकार, लेकिन दीक्षा लेकर के उसकी विधि समझनी होती है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। जीवन का समर्पण जब हो जाता है
तब जाकर के जीव का कल्याण होता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं। अष्टो विषय चला था वैराग्य। देखो भाई, एक बात आपको बताएं, विषय हमको सुख नहीं देते, हमारा सुख ही विषयों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हमारा सुख ही विषयों के माध्यम से हमको, इसका उदाहरण समझ लो आप। दर्पण आपको कोई नई शक्ल दिखाता है या आपको अपनी शक्ल ही वो दिखा रहा होता है? समझ लो बुद्धि लगा के जरा। दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हो तो दर्पण कोई नए दृश्य दिखाता है कि आपको ही अपने माध्यम से दिखा रहा होता है? कहना पड़ेगा कि दर्पण आपको ही अपने अंदर से दिखा दे। हम ही दर्पण में दिखते हैं। दर्पण स्वतंत्र नहीं हमें दिखा सकता। इसी तरह हमारा स्वाद ही दूसरों के अंदर से हमें प्राप्त होता है। लगता यह है कि दूसरे हमको सुख दे रहे हैं। ये थोड़ा बहुत गहरी बात है, सभी लोग इस बात को नहीं समझ सकते। बोलो वृंदावन। उदाहरण से बात समझ लो ना। अपने अंदर अगर वासना न हो और सामने वाला वासनावान हो तो वो अपने को जहर जैसा लगता है। भाई अपन गले तक भरे पड़े हैं और कोई भोजन ला के हलवा पूड़ी रखा और कह रहा खाना ही पड़ेगा तुम्हें, उसमें कोई स्वाद है? स्वाद तो हमारी भूख में है। जब कड़ाके की भूख लगी हो, कोई चने दे दे तो बादाम पिस्ता से बढ़िया स्वादिष्ट लगेंगे, और अगर हमारे अंदर भूख ना हो तो बादाम पिस्ता कोई ला के रख दे, बेकार हो। वृद्धस्य तरुणी विषम, हमारे शास्त्रों का एक वचन। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण में भोजन जहर, बूढ़े को जवान स्त्री जहर। क्या समझ में आई बात? मूर्ख के लिए विद्वानों की सभा जहर। अपने अंदर अगर कुछ नहीं है तो दूसरी जगह जाकर के कोई स्वाद मिलने वाला? अपना ही स्वाद दूसरे के माध्यम से अपने को मिलता है। अगर अपने अंदर स्वाद न हो तो दूसरा हमको स्वाद नहीं दे सकता। ये बात जब बहुत सोचोगे तब कभी बुद्धि में बैठेगी। इसका उदाहरण शास्त्रों ने दिया, भूखा कुत्ता। भूखा कुत्ता और सूखी हड्डी, ये इसका उदाहरण। समझ रहे हो कि नहीं? भूखा कुत्ता जब सूखी हड्डी को चबाता है तो हड्डी के कण उसके मसूड़े में चुभते हैं, मसूड़े का रक्त हड्डी में लग जाता है, मुंह हटा के देखता है, सोचता है जोर से हड्डी मैंने दबाई थी तो उसके अंदर का छुपा हुआ रक्त बाहर आ गया, प्यार से चाटता। क्या भाई, वो हड्डी का रक्त चाट रहा है कि अपने मसूड़ों का चाट रहा है? लेकिन मान क्या रहा है? ये हड्डी से निकला हुआ है, और बाद में फिर परेशान होता है। इसी तरह व्यक्ति अपना सुख ही दूसरों को माध्यम से लेता रहता है और सोचता है कि उनसे हमको सुख मिल रहा। दूसरे से सुख नहीं मिलता। अपना ही प्रतिबिंब, अपनी ही आंखें कांच में टकराकर लौट के अपने को देखती हैं। जिस कांच के पीछे मसाला न लगा हो उसमें अपना रूप दिखता है कि नहीं दिखता? बोलते जाओ, क्यों नहीं दिखता? क्या उत्तर है? उसका समाधान यह है कि आंख से जो ज्योति निकली थी उसको लौटने का माध्यम नहीं था, बाहर जाने का माध्यम था।
इसलिए ज्योति आगे चली गई तो वो लौट के देखे क्या, और पीछे जब मसाला लग गया तो आंख की ज्योति को उस तरफ जाने को नहीं मिला, तो मुड़ करके उसने अपने को देखना शुरू कर दिया। हमको लगता है वहां दिखता है, बाकी कांच से टकराकर ज्योति हमको ही देख रही होती है। बोलो वृंदावन। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, समय लगता है। और जब ये रहस्य आपकी समझ में आ जाए कि हमारा ही आनंद पदार्थों के माध्यम से हमको मिलता है। मान लो सूरदास को आप रोज गार्डन में ले जाओ, हाँ ठीक है, और फिर ये कहो आहा ये पुष्प कितने सुंदर हैं, ये पुष्प कितने सुंदर हैं, ये सेटिंग कितनी बढ़िया, कैसी चादर। सूरदास को आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो क्यों नहीं मिलेगा? बोले अपना शून्य है तो जगत शून्य। कान आपके नहीं हैं, बहरे हो गए हैं, अब कोई कितना बढ़िया गा रहा हो आपको आनंद मिलेगा? अगर बाहर से आनंद मिलता होता तो अंधे को, सूरदास को, बहरे को भी मिलना चाहिए। मानना पड़ेगा कि अपना ही आनंद सामने टकराकर वापिस लौटता है। अच्छी चीज से टकरा करके लौटता है तो अच्छा लगता है, गंदी चीज में टकरा करके वहीं लीन होता है, लौट नहीं पाता, इसलिए वो हमको दुखी बना देता है। गंदे पदार्थों को देखते जी मचला जाता है, इसलिए आनंद की अनुभूति नहीं होती। जिन वस्तुओं के देखने से, खाने से, स्पर्श करने से मन में अनुकूलता रहती है, वो पदार्थ हमको मीठे लगते रहते हैं। वो मिठास पदार्थों की नहीं है, वो तुम्हारी अपनी अनुकूलता की मिठास, वो तुम्हारे अपने अनुकूलता की मिठास। मान लीजिए आपसे हमसे कोई प्यार करना चाहता है, लेकिन हमारा मन उसको नहीं मानता, तो उसके प्यार से हमें सुख मिलता है? बोलो, और कहां मिलता है? जहां हमारा मन मानता। तो प्रधानता अपनी हुई कि सामने वाले की हुई? बोलो, अपनी हुई ना। अपनी अनुकूलता अपने को सुख देती है। अगर अपनी अनुकूलता नहीं है, अपना मन नहीं मानता, तो फिर उस पदार्थ से अपने को आनंद नहीं। ये थोड़ा कठिन बात रही। अष्टु आगे चलो। संसार में सबसे बड़ी कीमत है वैराग्य की। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक शांति का चंद्र दर्शन नहीं होगा, तब तक ज्ञान भी नहीं होगा, तब तक भक्ति भी नहीं मिलेगी, और तब तक भगवान का दर्शन भी नहीं होगा। आप ज्ञान के मार्ग में जाना चाहें या भक्ति मार्ग से आगे बढ़ना चाहें, शांति पाना चाहें या ईश्वर को पाना चाहें, इन चारों का माध्यम है वैराग्य। ये फाउंडेशन है। वैराग्य क्या है? साधना, सफलता रूपी महल का जो फाउंडेशन है वो है वैराग्य। जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, मकान खड़ा नहीं हो सकता है। जब तक आपके अंदर वैराग्य जागृत नहीं होगा, तब तक ज्ञान, भक्ति, शांति और ईश्वर, इन चारों का अनुभव आपको नहीं होगा। ये बात आप समझ। आप भक्ति चाहते हैं तो पहले वैराग्य होना चाहिए। ज्ञान चाहते हैं तो वैराग्य होना चाहिए। शांति चाहते हैं तो वैराग्य होना चाहिए। और ईश्वर का दर्शन चाहते हैं तभी वैराग्य। हमने पहले भी आपको सुनाया है कि गरीबों के यहां जब हमको ले जाया जाता है तो वो लोग बड़ी सेवा करके आंख में आंसू भरते हैं। महाराज बेटी की शादी हो जाए, पैसा नहीं है, कोई उपाय बताइए। गुजारा नहीं हो रहा, कोई उपाय बताइए। उनकी समस्या यह है कि गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन जब धनवान हमको अपने घर ले जाते हैं और बड़ी सेवा करते हैं, फिर कहते हैं कुछ सुनाइए, और हम कहते हैं कि आपको क्या सुनना है?
तो क्या उत्तर देते हैं? महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान का दिया बस एक ही कमी है, घर में शांति नहीं है, कोई शांति का उपाय। ये हमको 100% सुनने को मिलता, बड़े बड़े 99% तो है ही है। जिस धनवान के घर हम गए और हमने पूछा, यही उत्तर मिला है कि भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन घर में शांति। यानी जब तुम ज्यादा धनवान हो जाओगे तो शांति तुमसे जुदा होगी। परिवार में इस तरह की कलह पैदा हो जाएगी, आपस में मनमुटाव हो जाएगा, सास बहू का मन नहीं मिल पाएगा, पिता पुत्र का मन नहीं मिल पाएगा, किसी ना किसी बात को लेके तनाव बना रहेगा। एतावता वैराग्यवान होना, और ये हमने कल विस्तार से आपको सुना दिया। निद्रा ये वैराग्य का एक लक्षण है। निद्रा, निद्रा में क्या होता है? हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। निद्रा में केवल हम ही हम रहते हैं, हमारे साथ कोई जुड़ा नहीं होता, इसलिए निद्रा में हमें कभी तनाव नहीं होता, निद्रा में कभी अशांति का अनुभव नहीं होता, निद्रा में कभी थकावट नहीं होती। संसार के भोगों में तो थकावट है, संसार के काम में थकावट है, संसार के व्यापार में थकावट है, लेकिन निद्रा में थकावट नहीं है, बल्कि जो थकावट होती है वो भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस समय हम केवल अपने आप में होते हैं, हमारे साथ कोई जुड़ा नहीं होता है। यही वैराग्य का लक्षण है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 भजमन। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन